हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दाल बाटी चूरमा। ये राजस्थान की सबसे फेमस ट्रेडिशनल डिश है। आज की रेसिपी में हम दाल बाटी चूरमा और इसके साथ खाए जाने वाली स्पेशल चटनी बनाएंगे। ये सब चीज़ों को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप भी ऑथेंटिक ट्रेडिशनल दाल बाटी चूरमा अपने घर पर आसानी से बना सकते हो। तो दाल बनाने के लिए मैंने आधा कप मूंग की छिलके वाली दाल ली है और इसके साथ 1 टेबलस्पून चने की दाल ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 3 कप पानी को उबलने रख दिया था, तो उसमें हम आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। अब उसमें हमने जो दाल भिगो के रखी थी वो डाल देते हैं और हाई फ्लेम पर ही हम इसे उबलने देते हैं। तो एक उबाल आने तक हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और बीच बीच में चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। तो इसे पकने में 20 से 25 मिनट जितना टाइम लगेगा और बीच बीच में मिक्स करते रहना, नहीं तो नीचे से जल सकती है। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। तो चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से टूट रही है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से पक गई है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। अब बाटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए 2 कप गेहूं का दरदरा आटा लिया है। उसमें हम आधी टीस्पून अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन को हाथों से इस तरह से मसल के डालेंगे ताकि जो अजवाइन का स्वाद है वो अच्छे से आए। उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। और तेल को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये तेल आटे के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है। बाटी हमें थोड़ी क्रिस्पी बनानी है, इसलिए हमें तेल का मुंह अच्छे से लगाना है। तो इस तरह से मुट्ठी बन सके उतना तेल हमें डालना है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक आटा तैयार करेंगे। तो सारे आटे को इस तरह से जोड़ के रख देते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना टाइट है। तो इसको साइड पर रख देते हैं। अब दाल बनाते हैं। तो उसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। उसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और पेस्ट को अच्छे से सौते कर लेते हैं। लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब उसमें आधा कप प्याज की पेस्ट डाल देते हैं। तो इसको भी हल्का सा सौते कर लेते हैं। तो प्याज हल्की सी पक गई है। अब हम उसमें आधा कप टमाटर की प्यूरी डालेंगे। तो टमाटर और प्याज को मिक्स कर लेते हैं। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक को मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें अभी हाई ही रखी है। ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई है। तो अब हम उसमें मसाला करेंगे। तो उसके लिए 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो दाल बॉईल की है वो डालेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। तो अच्छे से उबल गई है। अब हम उसमें आधा कप पानी डाल देते हैं। ये दाल जितनी बॉईल होगी उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो पानी को मिक्स कर दिया। अब ढक्कन लगाकर गैस को स्लो करके हम 7 से 10 मिनट तक पकने देते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं।
और अच्छे से रेडी हो गई है हमारी दाल। तो अब हम उसमें 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता डालेंगे। अब गैस को कर देते हैं बंद। तो हमने जो आटा रेडी किया है उससे हम अब बाटी बनाते हैं। अब आटे में से थोड़ा सा पोषण लेते हैं और इस तरह से हथेली से हम प्लस जैसा साइन बनाएंगे और सारी साइड को इस तरह से जोड़ देते हैं। और बीच में हमें थोड़ी सी जगह रखनी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा है ऊपर से वो हटा देते हैं और दोनों हथेली से इस तरह से गोल गोल बना लेते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ हमें प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से ही गोल गोल बनाना है। तो दूसरा भी मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह से हथेली से हम प्लस का साइन करेंगे और सारी साइड से इस तरह से जोड़ के हम हथेली के ऊपर ही गोल गोल घुमाते जाएंगे और एक्स्ट्रा जो है ऊपर का वो निकाल देते हैं। तो सारी बाटी बना के रेडी है। तो बाटी के कुकर को गर्म करने रख दिया था, उसके ऊपर हम बाटी को इस तरह से रख देते हैं। तो थोड़े थोड़े अंतर पर हम रखेंगे। अगर आपके पास बाटी का कुकर नहीं है तो आप अप्पम पैन में या तो जैसे हम केक बनाते हैं नीचे नमक या रेती रखकर उस तरह से भी बना सकते हो। तो कुकर को बंद करके हम 10-15 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो 10-15 मिनट के बाद हम बाटी को पलट देते हैं। बाटी को हमें स्लो गैस पर ही बनाना है और बाटी बनने में 20 से 25 मिनट जितना टाइम लगेगा। तो सारी बाटी बन के रेडी है। अब दाल बाटी की स्पेशल चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए मिक्सी के जार में आधा कप प्याज, 3/4 कप टमाटर, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 कली लहसुन और मिक्सी का ढक्कन बंद करके हम पीस लेते हैं। अब हमें चटनी को सौते करना है। तो उसके लिए एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून तेल डाला है। उसमें हमने जो पेस्ट रेडी की है वो डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो 1 मिनट मिक्स करने के बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक को मिला लेते हैं। तो हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर पकाने के बाद इसका कलर भी अच्छा सा आ गया है और तेल भी अलग हो गया है। तो चटनी बन के रेडी है। अब दाल का तड़का रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक तड़का पैन लिया है, उसमें हम 1.5 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे, 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा और इन दोनों को क्रैकल होने देते हैं। अब हम उसमें 1 लाल सूखी मिर्च डालेंगे और थोड़े से करी पत्ता डाल देते हैं। हम दाल के ऊपर तड़का लगाते हैं। तो तड़के को मिक्स कर लेते हैं। तो रेडी है हमारी दाल। अब चूरमा बनाते हैं। तो उसके लिए मिक्सी के जार में हम बाटी को इस तरह से तोड़ेंगे। बाटी ठंडी होने के बाद ही हमें चूरमा बनाना है। तो 4 बाटी ली है मैंने, उसे मिक्सी के जार में क्रश कर लेते हैं। तो इस तरह से दरदरा क्रश करना है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। तो इसको एक बाउल में ले लेते हैं। उसमें हम 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं घी को। अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम उसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून काजू बादाम के टुकड़े, 1 टेबलस्पून किशमिश डालेंगे और इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो गया है। तो अब हम उसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल देते हैं और चीनी को भी इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। तो रेडी है हमारा चूरमा। तो तैयार है हमारा राजस्थानी ट्रेडिशनल दाल बाटी चूरमा। देखते ही खाने का मन किया ना, तो देर किस बात की, बना लीजिए ये दाल बाटी चूरमा। और हमारी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अब इसको कैसे खाया जाता है वो मैं दिखाती हूँ। तो चूरमा और दाल को साइड पर रख देते हैं और थाली में थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो घी में हमें बाटी को इस तरह से डीप करना है। इस तरह से घुमाते जाएंगे ताकि सारी बाटी में घी अच्छे से लग जाए और इस तरह से इसको तोड़ेंगे। एक और भी मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से घी में हमें डीप करना है और हाथों से ही प्रेस करेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो इस तरह से तोड़ना है हमें बाटी को। अब उसमें हम थोड़ी सी दाल डालेंगे और बाटी के साथ दाल को मिक्स करेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें चटनी भी मिक्स कर सकते हो। जो हमने स्पेशल चटनी बनाई है बाटी के साथ खाने वाली, वो भी इसके साथ मिक्स कर सकते हो और अपने हिसाब से घी भी डाल के इसको खाने का मज़ा ले सकते हो। तो इसकी सामग्री को नोट करना चाहे तो कुछ इस प्रकार है।